औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर महीने के तरह इस महीने भी आज हम लोग जून के 6 तारीख को अपने खुसूसी नशिस्त में बैठने की सादत हासिल हुई है। सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बिलखुसूस दूर से आए हुए मेहमान, हमारे बुजुर्ग, पुराने जैयद पीर भाई और हमारे एक तरह के देखा जाए तो गार्जियन भी रहे हैं। जनाबे परवेज कादरी साहब, जो पहले राम परवेज सिंह के नाम से जाने जाते थे, माशाअल्लाह जनाबे परवेज कादरी साहब मदजिल्लहुल आली, जो हमारे दादा सरकार मीम हिंदी शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह के खुसूसी मोतकिद हैं और बहुत पुराने चाहने वाले भी हैं, हमेशा से आना जाना रहा है। उसके अलावा हाज़रीन मजलिस में जनाब मोहम्मद अली साहब कादरी साहब, जनाब शौकत कादरी साहब, जनाब जसीम कादरी साहब, जनाब कलीम साहब और तमाम जो है अफरोज़ कादरी और दीगर जो लोग मौजूद हैं और जो लोग गैर हाजिर भी हैं, तमाम हजरात जो ऑनलाइन हमको सुनते रहते हैं, उन लोगों का भी जो है तहे दिल से खैर मकदम हम करते हैं मरकज़ अफजलिया एजुकेशन ट्रस्ट में। और इस तपती हुई गर्मी में इस बात का दाद देना पड़ेगा हम लोगों को कि अक़ीदत और मोहब्बत और सच्ची लगन हम लोगों को जो है कहीं न कहीं एक जगह ज़रूर लाके खड़ा कर देती है और महीने में एक बार हम लोगों को बैठने की सादत हासिल होती है। इस नवादा शरीफ की धरती पर पिछले 2-2.5 सालों से ये मशगला लगातार जो है रेगुलर ढंग से हम लोग चलाते हैं। गर्मी की वजह से आज कुछ कम लोग मौजूद हैं, लेकिन हर महीने तकरीबन 20-25 लोग मौजूद होते हैं। ये दादा हुजूर का एक करम है कि कम से कम हमारा दतरौल शरीफ में भी एक मरकज़ है और नवादा में भी एक नया मरकज़ हम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है और उनके फैज़ व करम बहुत दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा सालाना इजलास का भी आगाज़ हम लोगों ने पिछले साल से जो किया है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग दूर दराज से हमारे गेस्ट आते हैं और वो लोग भी अपने बयानात यहाँ पर पेश करते हैं और एक बहुत बेहतरीन मौका हो जाता है मिलने जुलने का आपस में। दरअसल कहावत है कि जो ज़रूरत होती है वो ईजाद की माँ होती है। ज़रूरत ही ईजाद की माँ है, मतलब जैसे जैसे ज़रूरत पैदा हुई वैसे वैसे हम लोगों ने जो है नई नई चीज़ों का जो है डेवलपमेंट शुरू किया और उसमें उर्दू में कहें तो फ़रोग करना चाहा। शुरू से हम लोगों ने इसको फ़रोग करने की कोशिश रही है, किया है और इसी फ़रोग की कोशिश में आज हम लोग बदनाम भी हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम दीन की आशायत करना अपना एक धर्म समझते हैं, अपना मजहब समझते हैं। दादा के पैगाम को दूर तक पहुंचाना अपना एक ज़ौक समझते हैं, अपना एक शौक समझते हैं। अब इसको आप बदमाशी कह लीजिए या मोहब्बत कह लीजिए, या आपके डिफिनेशन में हो सकता है, या आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम तो सिर्फ उनके ही याद और उनके मोहब्बत में कर रहे हैं। याद कीजिए जनाब कादरी साहब, आपसे बिलखुसूस मुखातिब होते हुए ये बात करेंगे, क्योंकि आप तो 1994 से हमारे इजलास में आते हैं। वहाँ भी इस वक्त हम मैट्रिक में थे, उस वक्त आप हमारे यहाँ आते थे और उस वक्त आप हमको मार्गदर्शन करते थे। तो उसी समय से जब आप आना जाना शुरू किए तो उसी वक्त से सोचिए कि वहाँ पर क्या होता था। सबसे पहले दादा हुजूर के वसाल होने के बाद क्या हुआ कि मज़ार सबसे पहले हम लोगों ने यादगार बनाया कि भाई एक यादगार तो रहना चाहिए। अब तो हजरत का वसाल हो गया तो एक यादगार रहना चाहिए। तो लोगों ने कहा हाँ सही कहते हैं। हालांकि मज़ार बनाने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम उनकी स्मृति को कैसे भुला देंगे।
याद रखेंगे कि कहाँ पर वो हैं, वहां पर जाएंगे, आएंगे, चादर पोशी करेंगे, गुलपोशी करेंगे। ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम लोगों ने उस काम को अंजाम दिया। चादर पोशी गुलपोशी शुरू हुआ 95-96 में। लेकिन उसके बाद हम लोगों को क्या लगा मास्टर साहब कि भाई सब लोग आते हैं तो एक बैठने का भी जगह होना चाहिए। तो बैठने का जगह के लिए हम लोगों ने जो है थोड़ा सा कोशिश करके एक छोटा सा खानका का तामीर किया ताकि लोग बैठें, क्योंकि उनके जमाने में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उनके बाद जब लोग उनके चाहने वाले आने लगे तो उनके लिए तो कोई जगह चाहिए ना। तो उसको हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत उम्दा तरीके से बनाया भी और काफी डेवलप उसमें किए। फिर जब लोग आना शुरू हुए, 200, 400, 500 लोगों की तादाद हर साल होने लगी, तब जो है क्या हुआ, हमारे मन में एक और ख्याल आया कि नहीं, अब हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम किसी का रोड़ा बर्दाश्त क्यों करें, और किसी का जो है बदमाशी और किसी का जो है गुंडागर्दी क्यों बर्दाश्त करें, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि नहीं, उसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करवाइए। खानका को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करवाने का भी शर्फ हासिल हुआ माट साहब। ये भी आपको आपके नजर से वाकिफ है, ये है, सब जानिए रहे हैं। ये 2018 में हम लोगों ने जो है खानका को रजिस्ट्रेशन भी करवाया। माशाल्लाह अब जब रजिस्ट्रेशन हमने अपने संस्था का जब करवा लिया तो क्या हुआ कि सब लोग जो है इकट्ठे बैठने लगे और हुकूमत का भी, प्रशासन का भी सहयोग हम लोगों को मिलने लगा। याद है ना, हम उसको थोड़ा सा बैक इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बात उससे हम निकालना चाहते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन भी हुआ और हुकूमत का साथ भी मिला। हम लोग आगे बढ़ते गए। सारे लोगों की जुबान बंद हो गई। मरकज अफजलिया नवादा में जो है जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा 2019 में लगने लगा और ये गूंज जो है यूट्यूब के जरिए पूरे दुनिया में जाने लगा। पूरे दुनिया में वो गूंज जाने लगा। लेकिन शैतान को ये चीज गवारा नहीं हुआ, उसका कलेजा छलनी हो गया। कहा कि अच्छा अब हम दूसरा चाल चलते हैं। तो शैतान ने जो है दूसरा चाल चला और ऐसा चाल चला कि सुनकर के बहुत अफसोस आपको होगी कि मरकज अफजलिया एजुकेशन ट्रस्ट को दतरौल छोड़ के नवादा में ब्रांच करना पड़ा। बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। मतलब कुछ साजिशें ऐसी हुई मेरे खिलाफ कि हमको जो है वहां पर का जगह छोड़ करके 2020 से 2020 के बाद जो है 2021 में नवादा आ करके 2022 से हमको यहीं पर सारा कुछ करना पड़ा। वहां पर जो है कुछ साजिशें होने लगी जिसके वजह से मजबूरी में हमको वहां पर का इजलास छोड़ना पड़ा। कुछ बातें उसमें थी जो आगे चल करके खुलासा होगा भी और कुछ हुआ भी होगा। बहरहाल अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और जो मेरे खिलाफ साजिश किए उनको भी खुश रखे। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस मिशन को रोकना बहुत मुश्किल होगा दूसरों को। इस मिशन को आगे बढ़ाने से कोई हम लोगों को रोक नहीं सकता। इस मिशन को आगे बढ़ाने से अब देखिए सबसे और खुशी की बात क्या कि जब कोरोना का समय आया और हम जब इजलास यहाँ नवादा में करना शुरू किए ऑनलाइन तरीके से, तो हजारों नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, लाखों लोग जो है ऑनलाइन आने लगे। दादा सरकार में हिंदी के तस्वीर मुबारक पर जो है ऐसे मंडराने लगे जैसे शहद की मक्खियां फूल पर मंडराती हैं। ऐसे लोग आने लगे जैसे परवाने चिराग पर मरने लगते हैं। उस तरीके से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूएसए, लंदन, साउथ अफ्रीका, इटली, ब्रिटेन, मास्टर साहब आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि दुनिया भर के लोगों ने जो हमको प्यार देना शुरू किया और मोहब्बत देना शुरू किया कि जनाब आप अपने पीर का पैगाम हम लोगों को देते रहिए, हम लोग उसके मुस्तहक हैं। जो उसका मुस्तहक नहीं है उसको छोड़ दीजिए, हम लोग उसके मुस्तहक हैं, ये पैगाम हमको मिलना चाहिए। और आज भी कसम खुदा की अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास मैसेज आया कि दादा हुजूर की अपनी लिखी हुई किताबों को जल्द से जल्द शाये कीजिए, और अगर शाये नहीं कर सकते हैं तो पीडीएफ बना करके हमको भेजिए। अभी आया तुरंत, और ये रोज आता रहता है कि दादा सरकार में मेहंदी शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीम आप बयान करते हैं मेराज अफजली साहब यूट्यूब पर, ये बड़ा सा तशनगी मतलब उसमें रह जाती है। मतलब बहुत सी चीज को आप काट देते हैं, बहुत सी चीज को आप काट देते हैं, वो गवारा नहीं है।
हमको पूरी बात समझना है। अभी आप बोले ना कि कुछ रोशनी डालिए, तो ये आपकी मोहब्बत है। हम क्या रोशनी डाल सकते हैं, आप तो बहुत जय्यद हैं, हमसे बहुत बुजुर्ग हैं, ये आपकी मोहब्बत। लेकिन वो लोग जो ऐसी बात कहते हैं वो तो मोहब्बत में कहवे करते हैं, उन लोगों को तलाश भी है, जुस्तजू भी है कि हम भी कुछ नई चीज सीखें और वो पैगाम सीखें जो बहुत कम मिलता है। आज के जमाने में नायाब हो गया है। चुनांचे जो है हम लोगों ने इस पैगाम को दूर तक फैलाने का एक माध्यम बनाया, कंप्यूटर और इंटरनेट को, और दूर तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको आगे ले जाने का। कुछ तो अपने बयानात के जरिए से, कुछ दादा हुजूर की अनपब्लिश्ड जो बुक्स है उसको लेकर के हम लोग डिस्कशन वगैरह जो करते हैं, तो वो बात हम लोग अपलोड करते हैं। बजाता एक लेक्चर के तौर पे अपलोड होता, आधा घंटे का और एक एक घंटे का। और ऐसे ही अल्लाह का फजल करम से, दादा का ये करम है कि ये बंदा नाचीज जो एक मामूली टीचर है, इसने जो है कम से कम 2-2.5 हजार लेक्चर तैयार किए मास्टर साहब, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इस बच्चे के कोशिश और मेहनत के जरिए से और हमारी टीम के सारे सहयोग और हमारी कमेटी के इस शफकत और मोहब्बत के जरिए से हमने 2-2.5 हजार लेक्चर तैयार किया है दादा हुजूर के रिसर्चिंग कंसेप्ट पर। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर बैठने वाले तो एक आध आदमी को फायदा होता है, लेकिन जब ये दूर तक जाता है तो हजारों लाखों को फायदा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात। ये औलिया का पैगाम दूसरों तक जाना हम समझते हैं कि मेरे लिए फख्र की बात। अच्छा, बाज लोग ये भी क्लेम करते हैं कि साहब औलिया अल्लाह की बातों को आम मत कीजिए, आम मत कीजिए, इसको खास रहने दीजिए, छुपा के रखिए, जिसको जरूरत होगा वो आपके पास जाएगा और नहीं जरूरत होगा तो उसको काहे को दे रहे हैं, अपलोड मत कीजिए इंटरनेट पर। उनका भी सोचना अपने तरह से सही है, लेकिन आज के जमाने में पूरा सही नहीं है। क्यों? कि आज के जमाने में हमारा एक टूल्स है, ये आज के जमाने में हमारी एक माध्यम है, और इस माध्यम का उपभोग और फायदा कौन उठाएगा? कोई दूसरा आदमी थोड़ी हमारे लेक्चर को सुनेगा। कौन सुनेगा? जो मास्टर साहब के तरह तजस्सुस और जौक रखेगा, जो इनके तरह शौक रखेगा, जो उनके तरह जौक रखेगा, वो ढूंढता है कहाँ हमको मिले। मास्टर साहब सुबह में आए यहाँ पर बैठे दोपहर में, तो हम लोग ऐसे थोड़ी देर के बाद बात करके थोड़ा बोझिल हो गए। इन्होंने कहा कि मास्टर साहब अपने लाइब्रेरी से कोई किताब दीजिए ना, बैठ के पढ़ेंगे। अब इनको भारत के महान संत निकाल के हमने इनको दे दिया और उसमें 2 घंटा लगे रहे। हम अंदर चले गए, आराम किया, फिर हम लोग वॉकिंग। कहने का मतलब वो हम उनको दे दिए, वो क्या एक माध्यम है। भारत का महान संत क्या है? एक माध्यम है। कोई आदमी उसको पढ़ के कुछ सीख सकता है। अब कोई कहे कि अच्छा वो किताब उताब कहाँ ले छापे हो, क्या जरूरत पड़ा है उसका? जरूरत तो है ना। ठीक है, जो बात हम ऐसे ही कह सकते हैं वो किताब से नहीं कह सकते, लेकिन किताब भी एक माध्यम है। उसी प्रकार से यूट्यूब के वीडियोस जो हैं, जो लेक्चर हैं, ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और खुशी होती है जान करके हमको इस बात का ज्यादा मास्टर साहब कि पहले जमाने में जब लोग किताब शाये करते थे, हालांकि अभी जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि किताब शाये कीजिए, किताब शाये कीजिए, तो वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। किताब पढ़ने का फुर्सत किसको है? तो आप क्यों किताब खोज रहे थे? क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं था, आप मोबाइल में आपको दिलचस्पी नहीं, इसलिए आप किताब अभी भी खोज रहे हैं। लेकिन आपके तरह बहुत कम लोग हैं। ये मोबाइल के अंदर ही इतनी लाइब्रेरी है, इतनी लाइब्रेरी है कि जितना प्रकार का किताब चाहिए सब इसमें अवेलेबल है। कोई पीडीएफ में है तो कुछ पब्लिश ये में है, कोई वीडियो में है, कुछ ऑडियो में है, सब कुछ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है ना, तो आज का नौजवान को वो सब पुस्तक पढ़ने का फुर्सत नहीं है। सबके हाथ में ये मोबाइल है, वो वीडियो देखना चाहता है, वो ऑडियो सुनना चाहता है, वो पीडीएफ पढ़ना चाहता है। तो उस नौजवान नस्ल के लिए नई जनरेशन के लिए, हम लोगों के लिए आज आईसीटी में आना ही होगा। आज भी शिक्षा विभाग भी कोशिश कर रहा है ना। अभी देखिए सब स्कूल में, आज भी हम लोग स्कूल में थे, प्रोजेक्टर लाला सब क्लास में लगा रहा है, मास्टर साहब सीखिए ऐसे पढ़ाना आपको। अरे भाई क्या, आप तो जानिए रहे, फिर भी सिखा रहा, मैडम लोग को सिखा रहा, ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे अंग्रेजी पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, ये खोलिए, ऐसे लिखिए, ऐसे मिटाइए, और ये वीडियो देखिए, ऐसे क्लिक कीजिएगा, पूरा टेक्स्ट बुक आ जाएगा, 9वां 10वां 11वां 12वां का सब। अब आपको ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं, वहां बना बनाया सब ऑडियो वीडियो है। आप यहाँ पे बैठिए और उसको संचालित कीजिए मास्टर साहब, बच्चा सब उसको देखेगा, आपको ज्यादा नहीं देखेगा। तो कहने का मतलब कहाँ, किस दुनिया में हम लोग हैं। हर स्कूल में, हमारे स्कूल में रोज हो रहा है, अभी हो रहा है, आज भी हुआ ट्रेनिंग, हम लोग रोज ट्रेनिंग। अब कुछ नहीं, अब लेक्चर कुछ नहीं देना। वो हमारे टीचर थे बैठे हुए बेचारे, विशाल रंजन जी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमको वो सब नहीं आता, हमको बताने दीजिए, हम जैसे पढ़ाते तो वैसे पढ़ाएंगे। बोले जी नहीं, अब वो सब नहीं चलेगा,
अब नए तरीके से जो आ रहा है सिस्टम, उसी आधार से आपको पढ़ाना होगा। अब पेडागोजी में जो है आईसीटी का बहुत बड़ा योगदान है। आप तो खुद पढ़े लिखे आदमी हैं। अब जो अब पुरनका बीएड और डीएलएड का जो कोर्स है, उसमें भी अब ये सब इंक्लूड किया गया एक सब्जेक्ट को कि नहीं, अब आप कंप्यूटर को जानना ही पड़ेगा और सारा मटेरियल आपको अब आईसीटी के द्वारा अवेलेबल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम लोगों की ये जरूरत है, आज हम लोगों की जरूरत है कि हम लोग भी इस मीडिया का फायदा उठाएं, मीडियम से अल्लाह रसूल की बातों को भी मंजर आम पर लाएं, ताकि उसको फायदा हो, नई नस्ल को फायदा हो, उसको सोचने समझने का मौका मिले। हाँ ठीक है, कुछ जो प्राइवेसी वाली बातें हैं वो तो नहीं हो सकती। प्राइवेसी वाली बातों के लिए देखिए हमारी बात अभी निकल गई तो हम तो उधर चले गए। वही हम असल कहना वही चाह रहे थे कि प्राइवेसी की जहां तक बात है तो वही जरूरत ईजाद की माँ वाली बात अभी आ रही है कि कुछ लोगों ने कहा कि आपसे पर्सनल मिलना चाहते हैं, आपसे पर्सनल मिलना चाहते हैं। हम कहा भाई पर्सनल मिलना चाहते हैं तो इतवार को ही मुलाकात हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अगर आप 5 आदमी के बीच में मिलना चाहते हैं तो हर महीने के 6 तारीख को आ जाइए, और अगर आप सैकड़ों और 200-500 के बीच मिलना चाहते हैं तो जो नवंबर में प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें आ जाइए। तीनों रास्ते आपके खुले हुए हैं। मिलने का तो है, मिलिए ना, कौन मना करता है, लेकिन ऐसे ही चले आइएगा तो हम तो मिलेंगे नहीं। ड्यूटी वाले आदमी है भाई, सप्ताह में 6 दिन तो ड्यूटी करते ही हैं, एक दिन तो घर में रहेंगे तो उस दिन नहीं मिल सकते हैं आपको भाई। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर अर्जेंट है तो एक काम कीजिए, 6-7 बजे हमारा जो अपॉइंटमेंट रखिए, शाम को आधा घंटा हम आपसे बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और भी तो हमारे काम है, और भी तो हमारी शेड्यूल है, सब फिर भाइयों का शेड्यूल होता है। तो हम ये भी पैगाम आप लोगों को यहाँ पर देना चाहते हैं कि हर वक्त मोबाइले पे नहीं रहना है, मिलने का भी टाइम। बड़ा अच्छा बात देखिए याद आ गया, हमारे एक मस्तान, एक बहुत बुजुर्ग आदमी से बातचीत हुई पिछले साल, तो उन्होंने कहा कि हम किसी से बात नहीं करते हैं। उनका कभी नहीं करते हैं, तो बस हफ्ता में एक दिन जुमेरात को, हफ्ता में एक दिन जुमेरात, मतलब पूरा 6 दिन वो गोशा नसीं रहते हैं इबादत और रियाजत में। जुमेरात को बाहर निकलते हैं, लोग बैठे हुए हैं 10-20 बीच बैठे, सबसे बात किया, सबकी जरूरियात पूरी किया, किसी को जो देना लेना हुआ दिया, बात किया, खत्म। रोज हम मिलते रहेंगे क्या? और कोई काम नहीं है? बात समझिए, रोज हम सिर्फ मिलते ही रहेंगे सबसे। कहने का मतलब ये, हम ये नहीं कहते हैं कि आप भी वैसा कीजिए, कहने का मतलब कि अपना रूटीन तो कुछ होना चाहिए। हाँ, उसी तरीके से हम लोग सब जो पीर भाई हैं, तो हम लोगों का भी एक रूटीन होना चाहिए कि हमको सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, शाम क्या करना है, रात क्या करना है, हफ्ते में कौन दिन क्या करना है, महीने में कौन दिन क्या करना है, ये सब होना चाहिए। मिस्त्री जी बोलिए, गलत कर रहे हैं? ऑलरेडी यहाँ पर सब जो है कमेटी के मेंबरान हजरात हैं, खुसूसी लोग हैं, और जो हमको दूर तक सुन रहे हैं वो भी इस बात को सुने कि आप अपने शेड्यूल को बिल्कुल फिक्स करिए। आपका वक्त बहुत कीमती है और आपकी जिंदगी भी बहुत कीमती है, और आपके जिंदगी का हर एक लम्हा का हिसाब आपको देना होगा। एक भी सांस अगर आप जिक्र इलाही से गाफिल होकर गुजारे तो उसका भी हिसाब चुकाना होगा जनाब। मास्टर साहब इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए हदीसों में आया है, बुजुर्गों ने कहा कि एक सांस गफलत का एक अंबिया के कत्ल के बराबर। एक सांस अगर आप गफलत में गुजार दिए, दूसरे चीज में लगा दिए, तो आपने एक नबी का कत्ल किया है। ऐसी हदीसों में ये बातें आई है। इसलिए कि हम जो सांस लेते हैं और जो धड़कन हमारा धड़कता है, अगर सब दोनों को अगर काउंट कीजिएगा तो 24 घंटे में कुल मिला के 1,24,000 से ज्यादा हो जाता है। तकरीबन 1 लाख हम धड़कन हमारा धड़कता है पर डे, और सांस को जोड़िए तो उसको इंक्लूड कीजिए 24-25 हजार को, तो 1,24,000-25,000 जो है अंबिया भी तो हुए हैं। इसीलिए कहा गया कि एक सांस अगर आप गाफिल हो गए, गोया कि आपने एक नबी का कत्ल किया। अब सोचिए कि क्या टास्क हम लोगों को बुजुर्गों ने दिया और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बात कहां से निकली थी कि जरूरत ईजाद की माँ है। तो जैसे जैसे जरूरत हुआ वैसे वैसे हम लोगों ने जो है डेवलपमेंट का काम आगे शुरू किया, अभी और आगे करेंगे। मास्टर साहब ने आज एक बहुत अच्छी बात और कही कि भाई अब हम कहा बहुत पुराने लोग गुजर गए, सब जा रहे हैं, पार हो रहे हैं सब, अब क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि अब उसकी जिम्मेदारी नए लोग ले रहे हैं, लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना, क्या कोई बैठा रहेगा क्या?
आज आप जाइएगा, आपके बाद कोई दूसरा तो आएगा, हम जाएंगे मेरे बाद भी कोई दूसरा आएगा। कोई किसी के बिना काम रुका है जो रुकेगा? जब दुनिया का काम किसी के बिना नहीं रुकता है तो दीन का काम किसी के बगैर कैसे रुक सकता है? सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो मुसब्बबुल असबाब है, गियासुल मुस्तक़सैन है, असबाब और जराए को पैदा करने वाला है। एक जरिया गया नहीं, दूसरा जरिया पैदा कर देगा वो। एक दरवाजा बंद हुआ नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा सब खोल देगा। मगर हाँ, यकीन तो करना पड़ेगा, यकीनन। लेकिन आपके बातों से आज हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए हैं, क्योंकि ये बात हमको मालूम नहीं था। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों से इनको गुजर करके मास्टर साहब को ईमान के इस सच्चे रास्ते पर चलने में जो मुश्किलें आई हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पायरेशन है हम लोगों के लिए। और हम आज चाहेंगे कि वक्त निकाल के एक आध घंटा आप उन बातों को जरा जिक्र में लाइए, बताइएगा हम लोगों की क्या क्या मुश्किलें आपको ईमान लाने पर हुई है, वो हम लोगों को मंजर आम कैमरे पे बताइए, ताकि हम लोगों को, सबको, हजारों स्टूडेंट को फायदा हो इससे, और उसके अंदर वो बिलाल वाला जज्बा पैदा हो। हम तो आपको आज दावत देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम आज रोके हैं आपको, समझ गए? क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। अपनी पूरी सैलरी को वक्फ करना, पूरे पेंशन को वक्फ करना, अपने हिस्से को वक्फ करना, अपने रिटायरमेंट को वक्फ करना, और सिर्फ ट्यूशन पढ़ा करके अपनी आजीविका और अपना गुजारा करना, और सिर्फ किसके लिए? सिर्फ अल्लाह और रसूल के मोहब्बत के लिए, सिर्फ अल्लाह और रसूल के मोहब्बत के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो समझते हैं कि ये जज्बा जो है असल चीज है, असल ईमान का ये जो है, कहिए कि मेन जड़ है। हम लोग कितना भी नमाज पढ़ लें, कितना भी जिक्र कर लें, जब कुर्बानी की बात आती है ना, तो सिर्फ खस्सी और बकरी में हम लोग फंस के रह जाते हैं। चलो कुर्बानी कर दिया, खस्सी 5000 का, और ले आए फलाना चीज और हिस्सा ले लिया, यही कुर्बानी है। कुर्बानी असल ये है जो जनाब परवेज कादरी साहब अपनी जिंदगी में दे करके अपने आप को कायम रखे और डटे रहे इस उम्र तक, और आज भी डटे हुए हैं। ये हम लोगों को बहुत बड़ा इंस्पायरेशन देता है। और दूसरा चीज ये सीखने को भी मिलता है जनाबे कादरी साहब कि दुनिया की दौलत और अल्लाह की मोहब्बत एक दिल में नहीं रह सकती। या तो दुनिया रखिए या अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखिए। और इनको डिसीजन लेना पड़ा कि अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत रखोगे तो दुनिया जा रहा है, सैलरी जा रहा है, हिस्सा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। इन्होंने कहा कि नहीं बेटा, नहीं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत हमको चाहिए। सैलरी लेता है ले ले, रिटायरमेंट लेता है ले ले, जमीन लेता है ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत को कभी नहीं छोड़ सकते। इन्होंने इस बात की तरजीह दिया, और इस बात की तरजीह देना यही ईमान है। हम इसको डिफाइन इसलिए करना चाह रहे हैं कि यही ईमान है। ईमान का डिफिनेशन खाली ऐसे बोलने से नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कह दिए हैं तो अभी एक कदम को समझिए, नहीं है कोई सिवा उसके। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवा उसके, मतलब पैसा भी नहीं सिर्फ वो, दौलत भी नहीं सिर्फ वो, जमीन भी नहीं सिर्फ वो, कुछ भी नहीं, रिश्ता भी नहीं सिर्फ वो, हर चीज की नफी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बोलने की चीज नहीं है, ये अपने जिंदगी में आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। रिश्ता छूटता है तो छूट जाए, कुंबा छूटता है तो छूट जाए, बेटा छूटता है तो छूट जाए, बेटी छूटती है छूट जाए, घर छूटता है छूट जाए, खानका छूटता है छूट जाए, जो छूटना है सब छूट जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप जिक्र करते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सिर्फ मूड़ी ढूंढने से काम नहीं होता है। दादा इफ्तिखार साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह को हो तो सोचो कि क्या छोड़ा और क्या पकड़ा, किस बात की नफी की तुमने और किस बात का असबात किया। ला जब कहा तो किस चीज की नहीं, दौलत की नहीं, इल्लल्लाह। फिर जब ला कहो, ला इलाहा, रिश्ता की नहीं, इल्लल्लाह। उसी तरीके से हर चीज जितनी गैरुल्लाह है, जितने नफ्स से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, तमाम नफ्स और नफूस से जुड़ी हुई चीजों को जब हम नफी करते हैं, ला करते हैं, तब इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तब वो असबात होता है, तब वो असल ईमान पर हम आते हैं।
और हमारा यकीन कायम होता है। और ये सबसे बड़ी चीज है। और इसको कायम करने में हजरत बिलाल को और बड़े बड़े सहाबा को कितनी मुशक्कतें उठानी पड़ी। और आज भी वो कंसेप्ट जिंदा है, वो मरने वाला कंसेप्ट नहीं है। आज भी कोई हो, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलस्तां पैदा। ऐसा मत समझिए कि छोड़ने से सब कुछ छूट जाता है, छूटता कुछ नहीं है, मगर वो कबूल हो जाता है। बाद में फिर सारी जिम्मेदारी और सारी जवाबदेही को वो खुद उठा लेता है। तुम चिंता कहा को करता। बाबा कह रहे थे, इनकी एक एक बात हम गौर से सुन रहे थे। क्या कि हमारे दुवरिया के बाहर में सब झड़ुआ तलुआ 10-20 लड़का देते रहो है, तो हमारा पते न चलो कहा है सब झड़ुआ दे, वो झड़ुआ दे को वो नहीं दे है, ओकरा से कोई दिलवावो है, ओकरा औकात है देवे के, ओकरा से कोई दिलवावो है। अब सोचिए, जिसको परिवार छोड़ चुका, जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज कोडरवा में जब बेचारे ट्यूशन पढ़ाते हैं तो 10 लड़का 20 लड़का इनके दरवाजे पे झाड़ू देता बगैर बोले। वो कहते हैं कि हमारा काहल कोई पता नहीं, काहल उसे झड़ुआ देते रहो, हम बोलबो न करूँ। कहने का मतलब मन काना लिल्लाह व काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया और सारी चीजें उसकी हो गई, सारी चीजें उसकी हो गई। क्या समझ रहे हैं? दिलों पर हुकूमत उसकी हो गई, मखलूक के अंदर इज्जत खुद ब खुद पैदा होगा। लोग आपको नहीं बोलिएगा आप कुछ, लोग आपको खुद ब खुद जान जाएंगे और जो काम आपसे लेना है वो ले लेंगे। हम जलील हुए हैं तेरी मोहब्बत में, इज्जत हमको कौन देगा? जिसने हमको जलील किया उसने ही इज्जत देगा। 2 कौड़ी की जिल्लत दिया, 10 कौड़ी का इज्जत देगा। उसने दुनिया में जलील किया, आखिरत में बाइज्जत करेगा। और उस वक्त क्या आलम होगा जनाब अफरोज कादरी साहब, जब हश्र के मैदान में ताज पहनाया जाएगा हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को। क्या आलम होगा उस वक्त, जब इस तरीके से झोला छाप लोग, गमछा वाले, हवाई सेट वाले, बिना दाढ़ी मोछ वाले, गंदे संदे लोग, हमने कहते हैं कि हम उसमें दावेदार हैं, हम ही जैसे लोग होंगे कोई, हम तो नामुराद हैं, लेकिन हम ही जैसे लोग होंगे और आप ही जैसे लोग होंगे, जिसको वहां पे नूर का ताज पहनाया जाएगा। लोग कहेंगे कि कौन सा अमल किया था ये, लोग आश्चर्य करेंगे कि कौन सा अमल किया था, तो वहां बताया जाएगा ये वो अमल किया था जो किसी ने नहीं किया, इसने अल्लाह से और रसूल से इश्क किया था। अगर हो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, न हो तो मर्द मुसलमान भी काफिरो ज़ंदीक। अगर हो इश्क, इश्क पैदा कीजिए अपने अंदर। उठक बैठक नमाज रोजा करने से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। दादा सरकार मिंदी शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह इश्क के हामिल, इन्होंने जो तालीम दिया इश्क का तालीम दिया, मोहब्बत का तालीम दिया। हक हु करने का तालीम नहीं, हु हक हक, अरे है वो सब चीज बुरा नहीं है ना भाई, अच्छा है, तबर्रुक है, कीजिए ना, लेकिन असल चीज क्या है? इश्क, मोहब्बत, दर्द, उल्फत, चाहत, खिदमत, आंसू। कहने का मतलब क्या हुआ कि असल जो जौहर है वो जौहर इश्क है। असल जो जौहर है, दादा का क्या पैगाम है? तमाम अल्लाह वाले लोगों का पैगाम तो एक ही है, लेकिन हम अपने पीर की जब बात करते हैं, जब उनका तस्वीर मुबारक सामने रखे हुए हैं, तो हमारा आइडियोलॉजी है, सबसे बड़े आइडियल है। सामने में हजरत अल्लामा इकबाल की तस्वीर मुबारक देखिए, वो भी हमारे आइडियल है। उसके अलावा और भी जो अल्लाह वालों की तस्वीर मुबारक हम लगाते हैं, शान से लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और उसको हम लोग क्यों देखते रहते हैं? देखने से मुराद यही है, हमको उन्हीं के आदर्शों पर चलना है, उन्हीं के तरीके पर चलना है, उन्हीं को फॉलो करना है ना भाई? क्या गलत कर रहे हैं? तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो है उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज भी माशाल्लाह बढ़ा रहे हैं, और आप लोगों के सहयोग से हम और बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से पुरखलूस अपील यही है कि हफ्ता में तो नहीं हम मांगते हैं आपसे, महीना में 1 दिन मांगते हैं
लेकिन अफसोस है कि ये चीज़ आप लोगों को भी गिरा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महीना में एक दिन आप मरकज को दीजिए, बस। आपसे कोई पैसा कौड़ी नहीं मांगा जाता है। एक दिन अपना कीमती वक्त दीजिए और इस मिशन को आगे बढ़ाने में, जिक्र अज़कार में वक्त लगाइए और इस पैगाम को दूर तक पहुंचाइए। दूर तक पहुंचाने में क्या करना है? सबसे पहली बात कि इसमें हौसला अफजाई हो साथ में कि नहीं भाई, मेराज भाई अकेले बैठेंगे मजा नहीं आएगा, कम से कम 10 आदमी रहेंगे। इतना तो हिम्मत हो सकता है ना कि नहीं, मिशन में आगे रहेंगे। कल के डेट में जब वहां पर पूछा जाएगा कि तुम जब इस मिशन को आगे लेके जा रहा था तो तुम्हारे साथ कौन कौन थे, तो हमको ये कहने पर मजबूर मत कीजिएगा कि फलाने नहीं थे। हम शान से कहेंगे जनाब शौकत कादरी साहब थे, जनाब जसीम कादरी साहब थे, जनाब कलीम कादरी साहब, अफरोज कादरी साहब, परवेज कादरी साहब, मोहम्मद अली कादरी साहब, सब लोग हमारे साथ थे। कमेटी के 9 मेंबर के लोग हमारे साथ मुस्तैद रहते थे। और उसके अलावा दूर दराज के जो लोग थे वो भी हमारे साथ। सिर्फ पैसे से मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से पैसा कौड़ी तो है, ये नहीं है बात, सो बात थोड़े है, पैसा कौड़ी की कमी नहीं है। सिर्फ आप लोगों का हौसला और हिम्मत चाहिए ताकि दादा के पैगाम को आगे बढ़ाया जा सके। अब हम इस बात को क्यों कहते हैं कि दादा के पैगाम को रोकने का भी साजिश हो रहा है मास्टर साहब। बड़ी अफसोस की बात है, आज कुछ उनके घर वाले लोग, मतलब बोलते हुए आंखों में आंसू आता है, आज कुछ दादा हुजूर के घर वाले लोग दादा हुजूर के पैगाम को रोकना चाहते हैं, उनके मरकज को बंद करना चाहते हैं, उनके नाम को मिटा देना चाहते हैं, नौज बिल्लाह मिन जालिक। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके घर वाले कुछ लोग आज अपने दादा को और अपने पीर को और अपनी बुजुर्ग हस्ती को छोड़ के कहीं दूसरे जगह भटक रहा है। आज हम क्या कहें, किसी से कहने में भी ठीक नहीं लगता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि उन लोगों को जो है रुश्द व हिदायत मिले, और जिस तरह से लाखों लोगों को ये पैगाम, लाखों लोगों को फैज़याबी हो रही है, घर वालों को भी फैज़याबी हासिल हो, वो भी राह रास्त पर रहें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और आगे बढ़ें। और यही वजह है कि अब हम इस जिम्मेदारी को अपने कांधों पर बहुत ज्यादा जोर से उठा रहे हैं, क्योंकि अब ये मजबूरी और कहा ना कि हाजत, जरूरत ईजाद की माँ है। आज हम इतना बोल्डली बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अब सिवाय हमारे कांधे पर उठाने के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हमको सारा का सारा बोझ अपने कांधे पर लेकर चलना होगा, आप लोगों के साथ, आप लोगों के मदद के साथ। इसलिए आप लोगों से पुरखुलूस गुजारिश है कि हिम्मत और हौसले के साथ जो है माहाना प्रोग्राम में शिरकत करें, उर्स में भी शिरकत करें, और सालाना जो उर्स वगैरह प्रोग्राम वगैरह जो नवादा में हम लोग मुनक्कद करते हैं उसमें आगे बढ़ के हौसला दें, आगे बढ़ के आए कि नहीं भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, घबराइएगा नहीं। लेकिन ये बात सुनने में बड़ा देर होता है और कान कभी कभी तरस जाता है। बहुत कम ही लोग कहते हैं ये जुमला कि हम आपके साथ। अल्लाह रहम फरमाए वैसे लोगों पर। जी आप बिल्कुल। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को जो है, हम लोगों को वैसे लोगों का साथ मिले, और अल्लाह ताला उन लोगों का भी मदद करे जो इस मिशन में आगे बढ़ करके साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों पर भी रहमो करम का मामला फरमाए। हम जानते हैं कि हमारे साथ आने से इम्तहान आपके बढ़ेंगे, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन घबराइए नहीं। थोड़ी मुश्किलें दुनिया की बढ़ेंगी, लेकिन आखिरत की मुश्किलें बहुत आसान होगी। आखिरत की जो परेशानी है बहुत आसान होगी, क्योंकि भाई वो तो फितरत है। जब पंजतन पाक ने इस बात को कह दिया तो हम कौन खेत के मूली, हम तो, और ये सिम्टम हमसे मिलता है तो लगता है कि चलो कम से कम उनके गुलामों में हम हैं। पंजतन पाक ने क्या कहा, मौला अली ने क्या कहा कि हमसे मोहब्बत रखने वाले लोगों के तरफ परेशानियां वैसे आएगी जैसे ऊंचाई से ढलानों के तरफ पानी आता है। ये तो है, ये तो भाई झेलना पड़ेगा, लेकिन उसका अजर कितना बड़ा है सो देखिए। उसका अजर कितना बड़ा है, उसका अजर इतना बड़ा है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सारी जिंदगी भर की इबादत और रियाजत एक तरफ, और हक के साथ खड़ा होने की सवाब और उजरत एक तरफ। अल्लाह ताला हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम चाहेंगे कि मुस्तकीम बाबा तो अभी तक पहुंचे नहीं हैं,
तो जनाब मास्टर साहब से जब तक हम कुछ गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मुस्तकीम बाबा आ जाएं तो कुछ उनकी कलाम भी चलेगी, कुछ अपना भी कलाम चलेगा। इन्हीं नेक ख्वाहिशात और नेक बातों के साथ इस एदारिया खुसूसिया को हम क्लोज करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी इस बात को, हमारे इस पैगाम को सीरियसली लिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस मिशन को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और दुश्मनान दीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जितने बदअकीदे लोग घूम रहे हैं इर्द गिर्द, दादा मीम हिंदी के खानवादे के इर्द गिर्द, उसको मिसमार करने में हम कामयाब हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।